बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ लड़कों ने पूछा है कि इतने ड्रामे, इतनी फिल्में, इतनी कहानियाँ, इतनी बातें, इतने गिले, इतने शिपे, इतनी बहनें, इतनी फुफियाँ, इतनी ताइयाँ, इतना खालाएँ, इतने फुफियाँ, सबको देख के तो परेशान हो जाते हैं कि लड़कियों की कितनी किस्में हैं। अच्छा, ये जो मैंने गिनी है 6-7 हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा इस पर काम किया तो आप हैरान रह जाएंगे कि लड़कियों की मेरे रब ने कितनी किस्में बनाई हैं। वैसे तो कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने फरमाया था कि इस सवाल के जवाब में कि उन्हें 2 चीज़ें पसंद हैं, एक खुशबुएँ और दूसरी लड़कियां या ख़वातीन। ये ज़िंदगी का हुस्न है, इनके बिना ज़िंदगी आगे नहीं चलती। पर समझना चाहिए कि जैसे हमारे पास कोई अपनी चीज़ हो तो उसके मिजाज और टेम्परामेंट को जानना चाहिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि लड़कियों की कितनी किस्मों से मेरा वास्ता पड़ा। ये बहुत ज़्यादा हैं, यानी लातादाद हैं, और जब आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी और आप सोचेंगे मुझे वाकई इल्म नहीं था। अच्छा, एक साहब हैं जो पिछले कई दिनों से हर जगह मैसेज कर रहे हैं कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवाइज़र हैं 12 सालों से, हमें बताइए वहाँ क्या होता है, हमें बताइए वहाँ किस तरीके से ये किया जाता है। अच्छा, जो अंग्रेज़ी के जुमले नीचे लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। और अब गुजारिश ये है कि मेरे पास जो लोग करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको वो सारे गुर बताए जाते हैं, और ये मुफ्त में तो नहीं बताए जाते। अब मैं पाकिस्तान की जो 5 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जब गवर्नमेंट ने इनमें करियर काउंसलिंग का पहले दफातर कायम किए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई वॉज द मास्टर ट्रेनर। जो पहले 10 पंजाब यूनिवर्सिटी थी, यूईटी थी, ज़री यूनिवर्सिटी थी, मुल्तान यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, याद रखिएगा इन सब में 2-2 ऑफिसर तैनात हुए थे। ये सरकारी यूनिवर्सिटियों में, और ये बहुत लेट हुआ था। प्राइवेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में आई वाज द फर्स्ट इन पाकिस्तान जो प्रोफेशनली करियर काउंसलर के तौर पे जिसकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अपॉइंटमेंट हुई थी। दुनिया भर में तो ये होता था, पाकिस्तान में नहीं होता था 2006 से पहले। ओके, अब जनाब मैं कैसे आपको बताऊं, ये पर्सन टू पर्सन होता है। एक जूता जो 10 नंबर का है सबको पूरा नहीं आ सकता। एक ऐसे साहब मुझे याद है, मुख्तलिफ लोगों से पूछ पाछ के जब वो इंटरव्यू देने आए तो इसे हम कहते हैं कि ये ब्रीफ्ड इंटरव्यू है, यानी उसने मुख्तलिफ लोगों से ली हुई है। तो जब वो जवाब दे के उठ के जाने लगा, उसने सबने बताया था बड़ा मुअद्दब हो के आना। उसने कुर्सी के ऊपर हाथ रखा, मे आई गो सर, मे आई गो सर। जब तीसरे को कहा ना मे आई गो, तो 5 लोग होते हैं, 50 नंबर होते हैं इनके पास, ग्रेड 17 की पोजीशन थी और वो ही वॉज टू गुड, उसने हो जाना था। जब उसने तीसरे से कहा तो तीसरे ने कहा तेनू लिख के दइए। अब इनफैक्ट ये बेवकूफ़ी इसी जैसे किसी बंदे ने जो मुफ्त में सीखा होता है तो फिर ये हाल होता है। तो जो मेरे पास लोग आते हैं, ऐसा भी होता है कि जो वफाकी गवर्नमेंट के जॉब्स होती हैं, कई दफ़ा 82 लोगों में एक पोजीशन पे एक बंदा सेलेक्ट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज गाइडेड बाय अख्तर अब्बास। चूँकि जिस किसान को अपनी मिट्टी का इल्म हो तो वो मिट्टी के मिजाज को, उसकी मिठास को, उसकी खुश्क होने को, उसके वतर होने को भी जानता है, और जानता है किस मौसम में क्या लगाना है, और उसे फिर बीजों पे बहुत पैरा देना नहीं पड़ता। तो भाई साहब, आप यहाँ मुफ्ता मारने की बजाय, हर जगह मुफ्ता नहीं चल सकता, वलीमे में चल जाएगा, खाने में चल जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में लोग अपनी शादी पे खर्चा करते हैं ना, क्यों नहीं किराए पे ले आते सारी चीज़ें। तो आपने करियर बनाना है और चाहते मैं आपको मुफ्त में बताऊं तो सॉरी, मुफ्त में कोई मशवरा नहीं होता करियर का। पैसे लगते हैं, 10,000 होता है इसकी फ़ीस 1 घंटे की। तो आप तशरीफ़ लाएंगे फ़ोन पे तो फिर दोनों सूरतों में हो सकता है। लेकिन ये दोबारा आप करें, सिबारा करें, सुबह करें, शाम करें, हेट स्पीचेस करें, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये पूरा जुमला है, आप सुनना चाह रहे थे तो अब इत्तेफाक से मुंह से निकल गया। ओके, अब आते हैं कि लड़कियों की कितनी किस्में हैं। ये किस्में अगर हम जान लें तो शायद हमारी दानाई में, हमारे गट्स में, और हमारी डीलिंग में, और हमारे इल्म में, और हमारे फ़हम में भी बेहतरी आ जाए। अच्छा, बहुत सारी जो ज़्यादा बच्चियाँ हैं, कुछ को हम कहते हैं ये सादा है, कुछ को हम कहते हैं हम्बल है,
कुछ को हम कहते हैं फ्रेंडली है। अच्छा, कुछ वो होती हैं जो ज़रा एग्रेसिव होती हैं, कुछ नॉटी होती हैं, कुछ बड़बोली होती हैं, और कुछ किसी बात पे भी चुप नहीं रह सकती। कुछ क्रिएटिव होती हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव होती हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो किस्में और भी हैं, कुछ ओबीडियंट होती हैं, और इसी तौर पे कुछ मुतहम्मल मिजाज होती हैं, ठहराव वाली, कुछ हेल्पफुल होती हैं, मददगार, कुछ सब्र वाली होती हैं, दरगुजर करने वाली, पेशेंस वाली। पेशेंट वाली नहीं, पेशेंट मरीज़ को कहते हैं, पेशेंस वो जिनके अंदर दरगुजर और सब्र का मादा ज़्यादा होता है। इसी तौर पे बहुत थोड़ी हैं पर बहुत उम्दा होती हैं, फ्रेंडली होती हैं। अपने घर में, अपनी क्लास में, अपने ससुराल में, ये जहाँ जाएं दिल पजीर होती हैं, ये जल्दी घुल मिल जाती हैं, इनकी कीमत ज़्यादा होती है, इनकी कदर भी ज़्यादा होती है। इसी तौर पे कुछ बिल्कुल लाताल्लुक़ होती हैं, कुछ शाय होती हैं, और कुछ वो माचू, उनसे इख्तलाफ करके आप वहाँ रह नहीं सकते। कुछ सुनती नहीं हैं, कुछ सारा दिन सुनती हैं, कुछ डरी होती हैं, कुछ सहमी होती हैं, कुछ बहादुर होती हैं, कुछ शरीफ होती हैं और कुछ शरीफ के बिल्कुल बरक्स होती हैं। कुछ मज़ाक को पसंद करने वाली होती हैं, कुछ दीन को पसंद करने वाली होती हैं, कुछ मर्दों की हाकमियत को चैलेंज करने वाली होती हैं, और कुछ मर्दों पर एतबार करने वाली होती हैं, कुछ मर्दों पर निशावर हो जाने वाली होती हैं, कुछ रिश्तों की गांठ से बंधी हुई और गुंदी हुई होती हैं, और कुछ रिश्तों से जान छुड़ाने पे तैयार होती हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, कुछ नाकाबिल एतबार होती हैं, कुछ काबिल भरोसा होती हैं, आप उन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहती होती, कुछ ज़िंदगी में इतना कुछ करना चाहती हैं कि ज़िंदगी में लोगों के ख्वाब छोटे पड़ जाएं, उनके ख्वाब कम नहीं होते। इसी तौर पे कुछ परेशान रहने वाली होती हैं, कुछ परेशान करने वाली होती हैं, और कुछ पढ़ने वाली होती हैं। दे लव टू रीड, सिलेबस की चीज़ें नहीं, नावल, फिक्शन, ड्रामा और बहुत सी चीज़ें, और कुछ बिल्कुल ला ताल्लुक़ और निकम्मी, इनका पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, इसी तौर पे कुछ हासद होती हैं, कुछ साजिशी होती हैं, और कुछ लगाई बजाई वाली होती हैं, और कुछ सबको समेट के चलने वाली होती हैं। अब आप किस में हैं मैं नहीं जानता, पर इसमें से अगर आप एक लिस्ट बनाओ जो मैंने बताई है तो शायद आपके पास इससे कुछ ज़्यादा भी निकल आए। मगर याद रखिएगा, इनमें से जो अच्छे वाले हैं उनमें आपको होना चाहिए दिल पजीर, महबूब सिफ्त, लोगों की ज़िंदगी में, उनकी आँखों में, उनके लफ्ज़ों में और उनकी दुआओं में रहना अगर आपको आ जाए, यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशबख्त इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।